हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास देख रहे हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 20वें वीडियो पर पहुंच चुके हैं। अभी से पहले 19 वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जो यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी, डिग्री कॉलेज एवं अन्य समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्रमाणिक पुस्तक है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग जो देखने वाले हैं, हिंदी नाटक एवं विकास को देखने वाले हैं, जिसमें धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी से पहले भक्ति काल, रीति काल और हिंदी गद्य का विकास को देखा जा चुका है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाएं और सभी वीडियो को देखें, वहां से आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाएगी। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो हम लोग जो देख रहे हैं वह हिंदी नाटक से संबंधित है, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से कहता है कि देखिए यहाँ पॉइंट्स को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो कहता है संगीत शकुंतला प्रताप नारायण मिश्र का महत्वपूर्ण नाटक है। भारतेंदु युगीन महत्वपूर्ण प्रहसन इस प्रकार है, आप देख सकते हैं नाटक प्रहसन और इसका वर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन्होंने प्रहसन के रूप में वैदिक हिंसा न भवती, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो आप लोग इसको अवश्य ध्यान में रखें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा हुआ 1873 से 1881। अगला जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये बाल कृष्ण भट्ट जी के बारे में दिखाया गया है। जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडंबना, इनका ये प्रहसन रहा 1877 और एक 1899 में। विजयानंद त्रिपाठी जी की बात करें तो इन्होंने महा अंधेर नगरी लिखा, जो 1893 में। विजयानंद त्रिपाठी, इन्होंने महा अंधेर नगरी 1893। प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इन्होंने लिखा कलि कौतुक रूपक, ध्यान रखेंगे इनका यह प्रहसन रहा जो 1886 में रहा। अगला जो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, राधा चरण गोस्वामी बूढ़े मुहासे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं, इसको आप नोट कर लें। बूढ़े मुँह मुहासे तन मन धन गुसाई जी के अर्पण, ये आपको याद रखने 1886। अंबिका दत्त व्यास जी की बात करें तो देसी घी और चर्बी में व्यवसाय, ये इनकी है। चलिए अगला पॉइंट्स देखिए यहाँ से, तो अगला पॉइंट्स आपको यहाँ से देखिए देखने को मिल रहा है, पहला आधुनिक रंगमंच बांग्ला को माना जाता है। पहला जो आधुनिक रंगमंच है वह बांग्ला को माना जाता है, जिसके अंतर्गत एक रूसी नागरिक लेबेडेव द्वारा 1895 ईस्वी में एक बांग्ला अनुवाद का मंचन हुआ। पारसी थिएटर के लिए लिखे गए नाटक एवं नाटककार निम्न है, तो आइए देख लेते हैं नाटक और उनके नाटककार। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनका देखिए यहाँ से नारायण प्रसाद बेताब, इनका है कृष्ण सुदामा, गोरखधंधा, मीठा शहर और रामायण नाटक, ये इनके हैं। आगा हस्र कश्मीरी की बात करें तो अछूता दमन, असीरे हिर्स, खूबसूरत बला, चंडीदास नाटक, जहरी सांप, भीष्म प्रतिज्ञा, यहूदी की लड़की, इनकी महत्वपूर्ण है। राधे श्याम कथावच की बात करें तो इन्होंने घंटा पथ लिखा। तुलसी दत्त सौदा की बात करें तो इन्होंने जानकी नंदिनी और नारी हृदय लिखा। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख सूक्ति निम्न है, जिनमें आप देख सकते हैं, अंग्रेज राज सुख साज साजे सब भरी, पै धन विदेशी चली जात यह अति ख्वारी, ये भारतीय दुर्दशा से लिया गया है। और सेकंड में, अंधाधुंध मचियो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, ये अंधेरी नगरी से है। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट्स देखिए। तो संस्कृत भाषा से अनुवादित हिंदी नाटक निम्नांकित है, आप देख सकते हैं, यह मूल नाटक है और यह मूल नाटककार हैं, और ये मूल नाटक है और यह अनुवादित है। तो आइए देख लेते हैं। तो जो मूल नाटककार हैं भवभूति, और मूल नाटक है उत्तर रामचरित्र। अनुवादक इसे देवदत्त तिवारी ने किया 1871 में, नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1886, लाला सीताराम 1897। इसके बाद यहाँ से बात करें तो मूल नाटक के रूप में और रहा मालती माधव, जो भवभूति के द्वारा ही लिखा गया है। इसको किया गया लाल शालिग्राम 1881 में, सीताराम 1898 में। महावीर रचित, ये भी भवभूति जी के ही है, जो संस्कृत में है, लेकिन इनको अनुवादित किए लाला सीताराम 1897 हिंदी में। कालिदास की बात करें तो इन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम लिखा, लक्ष्मण सिंह 1862 में किया, नंदलाल विश्वनाथ दुबे 1888 में किए। उसके बाद कालिदास की ही है माल विकांगिनी मित्र, जिसको लाला सीताराम ने 1898 में किया। अगले पॉइंट्स पे बढ़िए। तो कृष्णा मित्र की बात करें तो इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय, इनको हिंदी में किया गया तो शीतल प्रसाद 1889 में किए।
सॉरी 1879 में किए। अयोध्या प्रसाद चौधरी 1885 में किए। उसके बाद शूद्रक की बात करें तो शूद्रम मृच्छकटिक इसका मूल है, और यह गदाधर भट्ट ने इन्होंने किया 1880 में, लाला सीताराम 1899 में। हर्ष इसके बाद जो किए रत्नावली देवदत्त तिवारी ने किया 1872 में, बाल मुकुंद सिंह 1898 में। भट्ट नारायण बेनी सनहार इन्होंने ज्वाला प्रसाद सिंह ने 1897 में किया। तो उम्मीद है यह भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसमें से आपको 2-3 सिर्फ याद रखने हैं। कौन कौन? तो अभिज्ञान शकुंतलम आपको एकदम याद रखने हैं, और साथ में यह जो भवभूति के हैं उनको आप याद रखें, और भवभूति में खास करके मालती माधव को। चलिए अगले पॉइंट्स की ओर बढ़िए। तो आगे की ओर बढ़ने पर देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं बांग्ला भाषा से अनुदित हिंदी नाटक निम्नांकित है। तो आइए बांग्ला भाषा से भी देख लेते हैं। तो मूल नाटककार, मूल नाटक और अनुवादक, तो माइकल मधुसूदन ये मूल नाटककार हैं, और इन्होंने पद्मावती की बात की है, पद्मावती इन्होंने लिखा, और अनुवादक किए लाल कृष्ण भट्ट ने 1878 में। शर्मिष्ठा की बात करें तो शर्मिष्ठा यहाँ से इन्होंने ही लिखा, माइकल मधुसूदन ने। रामचरण शुक्ल ने 1880 में अनुवाद किया। कृष्ण मुरारी मूल नाटक है, रामकृष्ण वर्मा ने इसे अनुवादित किया 1899 में। मनमोहन बसु की बात करें तो इन्होंने इनका सती मूल नाटक था, और इनको उदित नारायण लाल ने 1880 में अनुवादित किया। राजकिशोर दे पद्मावती इन्होंने रामकृष्ण वर्मा 1889 में अनुदित किया। द्वारिका नाथ गांगुली इन्होंने वीर नारी, इनको रामकृष्ण वर्मा 1899 में अनुवादक बने। अंग्रेजी भाषा से अनुदित हिंदी निम्न नाटक देख सकते हैं यहाँ से आप। मूल नाटककार, मूल नाटक, अनुवादक, वर्ष और अनुदित नाटक कौन कौन में अनुदित किया गया? तो आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस अनुवादक किए आर्या ने, वर्ष 1888 में अनुदित किया गया वेनिस का व्यापार। द कॉमेडी ऑफ एरेस ये भी विलियम शेक्सपियर जी की है, जो रत्नचंद पलीडर ने 1879 में किए, भरम जालक के रूप में जो हिंदी नाटक बना। आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एज टू लाइक इट पुरोहित गोपीनाथ अनुवादक बने 1896 में, मन भावना अनुदित नाटक बना। रोमियो जूलियट पुरोहित गोपीनाथ जी अनुवादक बने 1897 में, प्रेम लीला नाटक बनाया गया। मैकबेथ मथुरा प्रसाद उपाध्याय इन्होंने किया 1893 में, सहसेंद्र साहस इस अनुवादित का नाटक का नाम दिया गया। तो यहाँ से आप दो को बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, एक मर्चेंट ऑफ वेनिस जो वेनिस का व्यापार, और एक आप मान सकते हैं इसको रोमियो जूलियट। ये दोनों को आप ध्यान में रखिएगा जो प्रेम लीला में किया गया। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं जोसेफ एडिसन इन्होंने केटे लिखा, बाबू तोताराम अनुवादित किए, और 1879 में इन्होंने किया, और इसका जो नाटक बनाया गया कृतांत। बाबू तोताराम ने भाषा संवर्धनी सभा की स्थापना की थी। आप इसको याद रखेंगे नोट करके। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो अब हम लोग द्वितीय उत्थान द्विवेदी युग में देख रहे हैं नाटक को। तो आइए द्विवेदी युग में देखते हैं। तो यहाँ से कहा गया कि सन 1903 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट ने लिखा, हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है, जो दर्शक को आशिकों मासूकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। आप ये पूरे पॉइंट्स को नोट करके याद रखेंगे। चलिए आगे के पॉइंट्स पढ़िए तो यहाँ देखिए कहता है कि सन 1912 ईस्वी में बद्रीनाथ भट्ट ने संस्कृत के बेनी संहार नाटक का कुरवन दहन नाम से हिंदी में रूपांतरण किया। द्विवेदी युग में रचित ऐतिहासिक नाटक निम्नांकित है, आप इनको अच्छे से देखिए। तो यहाँ से नाटककार और नाटक बताया गया है। तो सबसे पहले नाटककार गंगा प्रसाद गुप्त, इन्होंने वीर जयमल 1903 में लिखा। वृंदावन लाल वर्मा सेनापति उद्दल 1909 में, बद्रीनाथ भट्ट चंद्रगुप्त 1915 में, कृष्ण प्रकाश सिंह पन्ना 1915 में, हरिदास मणिक संयोगिता हरण 1915 में। तो यहाँ से आपके लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक चंद्रगुप्त और एक जो है वह संयोगिता हरण है, यह पूछा जा चुका एग्जाम में। चलिए आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से आप देख सकते हैं परमेष्ठी दास इन्होंने वीर चुड़ावत सरदार 1918 में लिखा। द्विवेदी युग के समसामयिकी उपादानों पर लिखे गए नाटक, तो आइए देख लेते हैं समसामयिकी पर। भगवती प्रसाद इन्होंने वृद्ध विवाह 1905 में लिखा। जीवनानंद शर्मा भारत विजय 1906 में लिखा। कृष्ण नंद जोशी
उन्नति कहाँ से होगी 1915 में, मिस्र बंधु नेत्रो मिलन 1915 में। तो याद रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को आप देखकर। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि द्विवेदी युग में रचित प्रमुख पौराणिक नाटक निम्नांकित हैं। तो आइए नाटक और नाटककार दोनों को देखते हैं। तो राधा चरण गोस्वामी, इन्होंने श्री दामा लिखा 1904 में। शिवनंदन साह सुदामा लिखे 1907 में। बनवारी लाल कृष्ण कथा कंसबद्ध 1909 में लिखा। ब्रजनंदन शाह उद्धव लिखे 1909 में। नारायण मिश्र कंसबद्ध लिखे 1910 में। राम नारायण मिश्र जनकवाड़ा लिखे 1906 में। गंगा प्रसाद राज अभिषेक लिखे 1910 में। गिरधर लाल लिखे राम वन यात्रा 1910 में। नारायण शाह रामलीला 1911 में। राम गुलाम लाल धनुष यज्ञ लीला 1912 में। महावीर सिंह नल दमयंती 1905 में। गौरचन देखिए यहाँ से गौरचरण गोस्वामी अभिमन्यु वध 1906 में। सुदर्शनाचार्य अनर्घ नल चरित्र 1906 में। बांके बिहारी लाल सवित्री नाटिका लिखे 1908 में। बालकृष्ण भट्ट बेनु संहार 1909 में। लक्ष्मी प्रसाद उर्वशी 1910 में। आप उर्वशी को हाईलाइट करके याद रखेंगे, ध्यान रखिएगा उर्वशी को। हनुमंत प्रसाद सिंह की बात करें तो इन्होंने सती चरित्र लिखे 1910 में। शिवनंदन सिंह, इन्होंने शकुंतला लिखा, ये भी आपको याद रखने शकुंतला को 1911 में। बद्रीनाथ भट्ट, इन्होंने कुरवन दहन लिखा 1912 में। माधव शुक्ल महाभारत पूर्वार्ध 1916 में। हरिदास मणिक पांडव प्रताप 1917 में। माखन लाल चतुर्वेदी कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में। तो आप ये सभी को एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो कंप्लीट आपको हो जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं तृतीय उत्थान, जिसे प्रसाद युग कहा जाता है। तो आइए देखिए, कहता है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ध्यान रखेंगे ये एक ऐतिहासिक नाटककार है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक सन 1910 ईस्वी में प्रकाशित सज्जन को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट्स को। जयशंकर प्रसाद के नाटक निम्नलिखित बताए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं। इनमें यहाँ पे नाटक दिया गया, वर्ष दिया गया और आधार एवं विषय दिया गया। सज्जन 1910 में प्रकाशित हुआ। सज्जन का कथानक महाभारत से लिया गया है। सेकेंड पॉइंट्स में आप यहाँ से देखिए तो इनकी कल्याणी परिणय है, जो 1912 में कल्याणी परिणय में चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस की कथा है। करुणालय 1912 में, इसमें हरिश्चंद्र एवं विश्वामित्र की पौराणिक आख्यान है, ध्यान देंगे आप। प्रायश्चित 1913 में, इसमें जयचंद्र के मुक्तापूर्वक कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया है। राजश्री की बात करें तो 1915 में, इसका आधार हर्षचरित्र तथा चीनी यात्री ह्वेनसोंग को ऐतिहासिक विवरण है। विशाखा, ये पॉइंट्स आपको याद रखने। विशाखा को जो 1921 में प्रकाशित हुआ। विशाखा का कथानक कलहन की राजतरंगिणी, आप ध्यान रखेंगे राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। अजातशत्रु 1922 में, इसमें 3 राजा परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सप्तलिप्सा को दिखाया गया है। जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना यह 1927 में है, जिसमें कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं को नाटकीय पात्रों का रूप दिया गया है। स्कंदगुप्त, ये आपको ध्यान में रखने हैं, जो 1928 में, इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण है जहां आंतरिक कलह, संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगे थे। ध्यान रखिएगा आप पॉइंट्स। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक गुट, जो 1930 की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अनंतावादी, देख रहे हैं ना आप यहाँ से पॉइंट्स को, इसमें अनंतावादी सिद्धांत को व्यवहारिक रूप पर खड़ा किया गया है। यह एक एकांकी नाटक है। आपको यह ध्यान रखना है कि एक घूंट या पूरे आप इसको नोट ही कर लें, आप इसको पूरे नोट कर लें। चंद्रगुप्त की बात करें तो यह भी आपको नोट करने हैं। चंद्रगुप्त 1931 में, इसका कथानक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं, अलछेंद्र का आक्रमण, नंद वंश का नाश, सिल्कुस का प्रभाव, चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा के आधार पर निर्मित है। ये पूरे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखने हैं। अगला जो आपको देखना है धूर्म स्वामिनी, ये भी आपको याद रखने हैं, नोट कर। यह 1933 है। धूर्म स्वामिनी नाटक विशाखा के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। तो उम्मीद है यहाँ तक के पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे के पॉइंट्स पर देखिए। तो अगला पॉइंट्स यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है
सन 1912 ईस्वी में कल्याणी परिणय का प्रकाशन नागरिक प्रचारणी पत्रिका में हुआ था। चंद्रगुप्त नाटक कल्याणी परिणय का ही प्रद्योतित रूप है। प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन सन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से हुआ था। आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो प्रसाद के नाटकों का प्रमुख पात्र आप यहाँ से देख सकते हैं। एक यहाँ से नाटक पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों को आप देख सकते हैं। तो स्कंदगुप्त में जो स्कंदगुप्त की बात करें तो इसमें जो पुरुष का रूप लिया उनमें से आप देख सकते हैं पृथ्वी सेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त, ये पुरुष पात्र हैं। स्त्री की बात करें तो इनमें अनंत देव की देवसेना और विजया के रूप में लिया गया है। चंद्रगुप्त की बात करें तो चंद्रगुप्त इसमें लिया गया पुरुष का पात्र चाणक्य लिया गया है, शाक्टर लिया गया, सिंहरन लिया गया है, आंभिक लिया गया, राक्षस लिया गया, प्रवर्तक और सिल्कोस लिया गया है। और स्त्री की बात करें तो इसमें कार्लेनिया लिया गया, कल्याणी, एलिस, मलाविका, अलका और सुवासिनी लिया गया है। अगला जो आप देख रहे हो वह ध्रुव स्वामी में इसमें चंद्रगुप्त लिया गया, रामगुप्त लिया गया है, शिखर स्वामी और ध्रुव स्वामी स्त्री के रूप में लिया गया है। तो उम्मीद है आपको यह पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे की पॉइंट्स पर देखिए। तो प्रसाद के नाटकों पर बांग्ला नाटककार द्विजलाल राय तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव है। ध्रुव स्वामी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। आप ध्यान रखेंगे ये पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। इसमें अनमेल विवाह, तलाक एवं पूर्ण विवाह की समस्या को उठाया गया है। प्रसाद के नाटकों के प्रमुख संवाद और गीत का कथन इस प्रकार है। आप देख सकते हैं यह चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। इसमें आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, सरिताओं की माला पहने हुए शैल श्रेणी, हरी भरी वर्षा, गर्मी की चांदनी, शीतकाल की धूप और भोले कृषक तथा सरल कृषक बालिकाएं, बाल्यकाल की सुनी हुई कहानियों की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह स्वप्नों का देश, यह त्याग और ज्ञान का पालन, यह प्रेम की रंगभूमि भारत भूमि क्या भुलाई जा सकती है? कदापि नहीं। यह अन्य देशों की जन्मभूमि है, यह भारत मानवता की जन्मभूमि है। यह जो लिया गया है वह देखिए यहाँ से कार्नेलिया चंद्रगुप्त से। आप ध्यान रखेंगे ये सभी पॉइंट्स को। चलिए आगे की ओर बढ़िए। तो यहाँ से कहता है कि यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है। आप ध्यान रखेंगे यह भी चंद्रगुप्त से लिया गया, कार्लेनिया सुवासिनी से। ध्यान रखिएगा। महात्मा कांची का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, यह चाणक्य चंद्रगुप्त से है। अगला जो आप यहाँ से देख रहे हैं, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, यह कार्नेलिया से लिया गया है। हिमद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये समवेतन गायन से लिया गया है। अब स्कंदगुप्त नाटक से आइए देख लेते हैं जिसमें अधिकार सुख कितना मादक और सराहीन है होता है। आप देख सकते हैं यह स्कंदगुप्त का आत्मकथन से है। ध्यान रखेंगे आप पॉइंट्स को। तो आइए देखते हैं प्रसाद युगीन ऐतिहासिक नाटक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हरि कृष्ण प्रेमी जो रक्षाबंधन से 1934, पताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937, शिव साधना 1937। चतुरसेन शास्त्री की बात करें तो उन्होंने उत्सर्ग 1929 में लिखा, अमर सिंह राठौर 1929 लिखा। फिर अगला जो आप देख सकते हैं यहाँ से उदय शंकर भट्ट, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य 1931 लिखा, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंध पतन 1933, अंबा 1935, ये इनके हैं। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार की बात करें तो इन्होंने अशोक 1935, रेवा 1935 में लिखा। बद्रीनाथ भट्ट की बात करें तो इन्होंने दुर्गावती 1925, चंद्रगुप्त 1915। प्रेमचंद की बात करें तो इन्होंने करबला लिखा 1928 में। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो राज मुकुट लिखे 1935, बरमाला 1925। गोविंद बल्लभ पंत की बात हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए अगले पॉइंट्स आप देख सकते हैं जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की, इन्होंने प्रताप प्रतिज्ञा 1929 लिखा। पांडे बेचन शर्मा, आपको यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। पांडे बेचन शर्मा उग्र की बात करें तो इन्होंने महात्मा ईसा लिखा। राम वृक्ष बेनीपुरी जी अम्बला पाली, इन्होंने अम्बा पाली लिखा। प्रसाद युगीन सामाजिक नाटक की बात करें तो इनमें आप देख सकते हैं सामाजिक नाटक में किस प्रकार से नाटककार और नाटक हैं। तो विशंभर शर्मा कौशिक, तो यहाँ से आप विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की नाटक आप देख सकते हैं जिसमें अत्याचार का परिणाम 1921, हिंदू विधवा नाटक 1935। प्रेमचंद जी की बात करें तो ये संग्राम है 1922। आपको यह प्रेमचंद वाले जो पॉइंट्स है आपको याद रखने हैं।
सुदर्शन इन्होंने अंजना लिखा 1923 में, आर्नेरनी मजिस्ट्रेट 1926 में और भाग 1937 में। गोविंद बल्लभ पंत जी की बात करें तो इन्होंने कंजूस की खोपड़ी 1923, अंगूर की बेटी 1937। पांडे बेचन शर्मा उग्र इन्होंने चुंबन लिखा 1937 में, डिटेक्टर लिखे 1937 में। सेठ गोविंद दास की बात करें तो इन्होंने प्रकाश 1935 लिखा, उदय शंकर भट्ट कमला लिखा। ये सभी आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो सभी है ये सामाजिक नाटक हैं। चलिए अगले पॉइंट्स पे देखिए तो प्रसाद युगीन हास्य व्यंग प्रधान नाटक देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं नाटककार जीवी श्रीवास्तव, इनके नाटक बहुत से हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इनको पीडीएफ डाउनलोड करके आप यहाँ पे पीडीएफ इसका दिया रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। रामदास गौड़ की बात करें तो इन्होंने ईश्वरीय न्याय लिखा 1924 में। प्रसाद युगीन धार्मिक पौराणिक नाटक की बात करें तो इनमें नाटककार और नाटक इस प्रकार हैं। तो अंबिका दत्त देखिए यहाँ से, अंबिका दत्त त्रिपाठी इन्होंने सिया स्वयंवर नाटक 1918 में लिखे। राम नरेश त्रिपाठी सुभद्रा 1942 लिखे। जयंत 1934 में इन्होंने ही लिखा। वियोगी हरि छद्म योगिनी 1928 में। प्रबंध यामुन 1929 में इन्होंने लिखा। हरियोध की बात करें तो इन्होंने पद्म विजय या व्यायोग या आपको नोट करने हैं 1936 में। रुक्मणी परिणय 1937 में। सेठ गोविंद दास इन्होंने कर्तव्य 1936 लिखा। किशोरी दास वाजपेयी सुदामा 1934 लिखा। माखनलाल चतुर्वेदी कृष्ण अर्जुन युद्ध 1918 में लिखा। मैथिली शरण गुप्त तिलोत्तमा 1916 में। अनग 1925 में। उदय शंकर भट्ट इन्होंने जो लिखा उनमें सागर विजय आप देख सकते हैं यहाँ से, सागर विजय 1933, विदोहरिणी अम्बा 1935, मत्स्य गंधा 1937, विश्वामित्र 1938 और राधा 1940 में इन्होंने लिखा। चलिए आगे पॉइंट्स देखिए तो कहता है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्या नाटक का जन्मदाता माना जाता है। यह पॉइंट्स भी आई है, आप इसको नोट कर लें। लक्ष्मी नारायण मिश्र के मुख्य नाटक आप देख सकते हैं, इनमें इनकी 7 है। अशोक 1927, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, सिंदूर की होली, यह आपको इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करने हैं, जो 1934 में। राक्षस का मंदिर 1931, राजयोग 1933, आधी रात 1934। तो इसमें आपके लिए सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से सिर्फ सिंदूर की होली को याद रखें। चलिए अगले पॉइंट्स पर बढ़िए तो आप देख सकते हैं यहाँ से, प्रतीकवाद की नाटकों की सर्वथा संज्ञा अनुपदेशी कही गई है। प्रसाद की कामना देखिए यहाँ से, प्रसाद की कामना 1927, पंत की ज्योत्सना 1934 और भगवती प्रसाद वाजपेयी की छलना, ये तीनों नाटक अनुपदेशिक है। ये तीनों को आप नोट कर लेंगे। गीति नाट्य लेखन का प्रवर्तन जयशंकर प्रसाद जी को माना जाता है, ये अभी आपको नोट करने हैं। करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है, ये भी आपको नोट करने हैं। कुछ आलोचक विद्वान भारतेंदुकृत भारत जननी को प्रथम गीति नाट्य मानते हैं। तो आइए देख लेते हैं प्रसाद युगीन प्रमुख गीति नाट्य कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की है जो करुणालय 1912 में, मैथिली शरण गुप्त अनग 1925 में, हरि कृष्ण प्रेमी स्वर्ण बिहान 1930 में, भगवती चरण वर्मा इन्होंने तारा लिखा। उदय शंकर भट्ट मत्स्य गंधा लिखा 1937 में। विश्वामित्र लिखे 1938 में। सुमित्रानंद पंत की बात करें तो इन्होंने रजत शिखर लिखा 1952 में, शिल्पी 1952 में लिखा। गिरजा कुमार माथुर की बात करें तो इन्होंने कल्पांतर लिखा। धर्मवीर भारती अंधा युग 1955 में इन्होंने लिखा। चलिए आगे बढ़िए तो देखिए यहाँ से कहता है कि डॉक्टर नागेंद्र को गीति नाट्य का भावा नाट्य की संज्ञा दी गई है, आप इसको नोट कर लेंगे। डॉक्टर नागेंद्र ने गीति नाट्य को भाव नाट्य की संज्ञा दी, यह पूछा जा चुका है प्यारे साथियों एंट्रेंस के एग्जाम में। समस्या नाटक का प्रवर्तन हिंदी में अंग्रेजी इब्सन एवं बर्नार्ड शॉ के प्रभाव से हुआ। प्रमुख समस्या नाटक निम्न है, तो आइए देख लेते हैं। नाटक यहाँ से आप देखिए, नाटककार और समस्या नाटक। तो यहाँ से नाटककार प्रेम सहाय सिंह नवयुग 1934 में लिखे। लक्ष्मी नारायण मिश्र राक्षस का मंदिर 1931, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934। तो ये अभी ऊपर हमने बात कर रखा था। उपेंद्र नाथ अशक की बात करें तो इन्होंने लक्ष्मी का स्वागत 1935, स्वर्ग की झलक
1940, छठा बेटा 1940, जय पराजय 1937, देवताओं की छाया 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजू देवी 1955, भंवर आपको ध्यान में रखने हैं, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान इनकी प्रमुख है। सेठ गोविंद दास जी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेठ गोविंद दास जी के बारे में। तो सेठ गोविंद दास जी के बारे में देखिए यहाँ से सेठ गोविंद दास जी की बात करें तो इन्होंने विकास 1941, सेवा पथ 1940, प्रकाश 1935, संतोष कहाँ 1945, महत्व किसे 1947, गरीबी और अमीरी 1947। वृंदालाल वर्मा की जी की बात करें तो यहाँ से आप देख सकते हैं खिलौने की खोज 1950, हरे कृष्ण प्रेमी छाया और बंधन लिखे एक दोनों 1941 में ही। पृथ्वीनाथ शर्मा दुविधा 1938 में, अपराधी 1939 में और साथ 1944 में। गणेश प्रसाद द्विवेदी सहयोग बिंदी 1935 में। सूर्य नारायण शुक्ल खेतिहर देश 1939 में। विनोद रस्तोगी नए हाथ 1958। विष्णु प्रभाकर डॉक्टर 1958 में लिखे। युगे युगे क्रांति आपको यह ध्यान में रखना है, युगे युगे क्रांति जो हिंदी प्रभाकर के 1969 में। अब हम लोग जो देखने वाले हैं अगला है चतुर्थ उत्थान जो प्रसादोत्तर नाटक है। तो आइए देख लेते हैं प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटक में हरि कृष्ण प्रेमी आप देख सकते हैं इनके हैं स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, ये सभी आप देख लेंगे। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इनको देख लेंगे। इनमें सिर्फ इंपॉर्टेंट एक है, आप इसको ध्यान रखेंगे, शतरंज के खिलाड़ी। ध्यान रखिएगा आप लोग, शतरंज की खिलाड़ी। लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात करें तो इसमें अशोक 1927, गरुड़ ध्वज 1945, वात्सराज 1950। तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखने हैं। वृंदालाल वर्मा की बात करें तो इसमें झांसी की रानी को आप ध्यान में रखेंगे और फूलों की बोली आप इसको भी आप ध्यान रखेगा जो 1947 में लिखा गया और झांसी की रानी 1948 में। बाकी ये सभी पॉइंट्स आपको खुद से देखने हैं। उदय शंकर भट्ट की बात करें तो इन्होंने मुक्ति पथ लिखा 1944 में और विजय शक विजय 1949 में, जिसमें आपको मुक्ति पथ ध्यान रखने हैं। गोविंद बल्लभ पंत की बात करें तो इन्होंने राजमुकुट लिखे 1935 में, अंतपुर का छिद्र 1940 में, तुलसीदास 1974 में, आत्मद्वीप 1978 में। राम कुमार वर्मा इसको आप याद रखेंगे। कौमुदी महोत्सव को और विजय पर्व दोनों को आप ध्यान में रखिएगा, इनके प्रमुख ये नाटक हैं। प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटक। तो आइए पुराणों से नाटक जो लिया गया है आप देख सकते हैं। उदय शंकर भट्ट की जो राधा 1941, अशोक वन बंदिनी 1945, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972। गोविंद बल्लभ पंत अयाती इन्होंने लिखा। पांडे बेचन शर्मा गंगा का बेटा 1940 लिखे। सेठ गोविंद दास कर्ण 1946। श्री रांगिया राघव ये आपको ध्यान में रखना है, रांगिया राघव जी को जो स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 लिखे। अब आइए हम लोग देखते हैं पंचम उत्थान जो समकालीन नाटक है। तो देख लेते हैं पंचम उत्थान में यहाँ से पंचम उत्थान सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एसलिन ने, देखिए मार्टिन एसलिन ने एब्सर्ड विसंगति शब्द का प्रयोग एक व्याख्या की। हिंदी में विसंगति नाटकों का सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एड गेम नामक नाटक पर पड़ा है। ध्यान रखिएगा ये पॉइंट्स को आप। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक उसर 1938 ईस्वी से माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको नोट रखने हैं। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे की कीड़े से माना है। यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए। तो सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933, प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934 एवं रहस्य रोमांस 1935 आदि नाटक संकलित हैं। ध्यान रखने आपको यह सभी पॉइंट्स। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से नाटक प्रकार, वर्ष और पुरुष और स्त्री को दिखाया गया। आषाढ़ एक दिन, यह इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, आप ध्यान रखिएगा। आषाढ़ एक दिन है जो 1958 ऐतिहासिक नाटक है। पुरुष के रूप में कालिदास, विलोम मातुल और दंतुल है। स्त्री के रूप में अंबिका मल्लिका है। ध्यान रखिएगा। लहरों का राजहंस 1963 ऐतिहासिक है। नंद श्यामांग आनंद सुंदरी अलक्का
आधे अधूरे, ये आपको ध्यान रखने, आधे अधूरे इंपॉर्टेंट है, जो 1969 ईस्वी में लिखा गया। महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन और अशोक। स्त्री की बात करें तो इसमें सवित्री, बिन्नी, किन्नी और चुनेजा है। पैर तले जमीन यह अधूरा है। अंडे की छिलका एकांकी है। सिपाही की माँ एकांकी है। प्यालियां टूटती है एकांकी है। बहुत बड़ा सवाल एकांकी है। रात बीतने तक ध्वनि नाट्य है। छतरिया पार्श्व नाटक है। शायद बीज नाटक है। पिस नाटक है। तो आप इसमें से 2-3 को याद रखेंगे। सिपाही की माँ आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान अवश्य रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट्स को देखिए। तो आज के बस इतना ही पॉइंट्स लास्ट है कि लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य स्वर आनंद के आधार पर किया था। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेशन से।